नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। पसीने की बदबू से आए दिन हम सभी परेशान रहते हैं। कई कई तरह के उपाय निकालते हैं। कई उपाय हेल्दी नहीं है क्योंकि कई तरह के केमिकल हमारे ब्रेन और फेफड़े को भी खराब करता है। तो क्यों नहीं यौगिक उपाय से समझें कि क्या योग से पसीने की बदबू को समाप्त किया जा सकता है। हमारे अनुभव में आया है कि योग साधना का नियमित अभ्यास आपके पसीने की बदबू को कम और धीरे धीरे समाप्त भी कर सकता है। लेकिन समझना होगा कि शरीर में पसीना आखिर बदबूदार क्यों होता है, और इसको समझने के लिए हमें आते हैं शरीर के स्ट्रक्चर पे। ये देखिए, यहाँ पे आपको दो ग्रंथि दिख रही है। एक ग्रंथि जो है एपोक्राइन ग्रंथि है और एक्रेन ग्रंथि। तो एक्रेन ग्रंथि आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो पसीना है सीधे हमारे स्किन पे जा रही है, और एपोक्राइन ग्रंथि ये जो हिस्सा है आप देख रहे हैं यहाँ, ये धीरे धीरे हमारे बालों के छिद्रों से कनेक्ट हो जाता है। तो कई बार आपको पसीना दिखता होगा जो बालों के छिद्रों से निकलते हैं और एक सीधे जो सरफेस पे आते हैं। अब इन दोनों अलग अलग ग्रंथियों का अलग अलग रोल है। एक्रेन ग्रंथि को आप समझें पहले कि ये दो ग्रंथियों की तुलना करने से आप समझ पाएंगे। एक्रेन ग्रंथि पर अब फोकस करते हैं। शरीर के ज्यादातर हिस्से में इस ग्रंथि से पसीना निकलता है। हथेली और तलवा मुख्य हिस्सा आप देख रहे हैं, ये जो एरिया देख रहे हैं हथेली का और तलवा और शरीर का मुख्य हिस्सा, इसमें एक्रेन ग्रंथि से पसीना आता है। और इस पसीने में नमक की मात्रा ज्यादा होने से बैक्टीरिया पनप नहीं पाता, इसलिए बदबू नहीं होता। एक्चुअल में जो बदबू है, आपको पसीने में जो बदबू है वो पसीने की बदबू जो है बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया पसीने में मौजूद प्रोटीन को या खंडित करती है और उससे एसिड डेवलप होता है, और उस वजह से वो बैक्टीरिया की प्रोसेस से आपका पसीना बदबूदार हो जाता है। लेकिन अगर उस प्रोसेस में आप देखते हैं कि इसमें जो एक्रेन ग्रंथि है उसमें इतनी ज्यादा नमक की मात्रा होती है कि बैक्टीरिया वहां पनप ही नहीं पाता है, और इस वजह से उस ग्रंथि से निकला गया पसीना आपका बदबूदार नहीं होता। दरअसल सारा खेल एपोक्राइन ग्रंथि का है। एपोक्राइन ग्रंथि का जो हिस्सा है वो देखिए आर्मपेट यानी कांख के नीचे का हिस्सा, ये जनानांग जो है आपका जो इलाका है जिसको हम कहते हैं प्यूबिक हिस्से में वो पसीना आता है। तो खास तौर पे ये जो ग्रंथि है आर्मपीट, ग्रोइन और प्यूबिक हिस्से में मौजूद रहती है और यहीं से पसीना निकलता है। इस ग्रंथि से निकला पसीना जल्दी सूखता नहीं और ज्यादा बदबू पैदा करता है। पसीने की वजह क्या है? इस पसीने के निकलने की, इस पसीने की मुख्य वजह इमोशनल स्ट्रेस, चिंता, गुस्सा के भाव इत्यादि। ये जो बात है ये असल समझिए कि ये पसीना जो हमारे शरीर में निकलता है वो दरअसल एयर कंडीशनिंग सिस्टम है कि शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है। जैसे हम कभी कोई कार्य करते हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, दौड़ भाग रहते हैं, तो हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब इस टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है हमारे ब्रेन के अंदर, वो ग्लैंड जो भूख प्यास के साथ साथ टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, वो पसीना निकालने के लिए ग्रंथि को तैयार करता है। और इस तरह से वो ग्रंथि जो है पसीना निकाल के हमारे बॉडी में टेम्परेचर को नियंत्रित रखता है। अदरवाइज ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने से हमारे शरीर को बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो पसीना अपने आप में बुरा नहीं है, वो हमारे शरीर को नियंत्रित रखता है टेम्परेचर को, और इस तरह से हमारी रक्षा करता है। लेकिन जब वो पसीना हमारा जो मुख्य वजह जो आप देखें कि इस ग्रंथि से जो निकलता है, वो ग्रंथि की वजह से जो पसीना निकलता है वो स्ट्रेस, चिंता, गुस्सा के भावों की वजह से होता है। तो आप स्ट्रेस, गुस्सा और चिंता इसको आप कैसे समाप्त कर सकते हैं? क्योंकि आपने पहले ग्रंथि से देखा उसका पसीना महकता नहीं है, बदबूदार नहीं होता, क्योंकि उसमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, बैक्टीरिया पनप नहीं पाता। ये जो पसीना हमारे भावों से पैदा होता है, यानी गुस्सा से, चिंता से, इमोशनल स्ट्रेस से, तनाव से, वो आप योग से मैनेज कर पाते हैं। और जैसे जैसे आप योग करेंगे आप स्ट्रेस मैनेज कर पाएंगे, चिंता आपका समाप्त होगा, गुस्सा आपको नहीं आएगा, और इस वजह से पसीना नहीं निकलेगा तो बदबूदार कहां से होगा। यही इस तरह से योग आपको मदद करता है। कोई योग ऐसा नहीं कि पसीने में खुशबू को मिला देगा, वो मुख्य जो वजह है उसको समाप्त कर देता है, और इस वजह से आपका पसीना बदबूदार होने से
बच जाएगा। और क्या कारण है इसके अलावा? योग करने के साथ साथ आपको दूसरे किन्हीं बातों का ख्याल रखना है, वो आप समझें, वो है मोटापा। आप देख रहे हैं कि अगर आपका मोटापा होगा तो मोटापा होने से आपका स्किन जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहेगा और बीच में जो लेयर बनता है उसमें पसीना फंसेगा और वो पसीने में बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो कर पाता है। इसलिए ज़्यादा मोटापा आपको बदबूदार पसीने की तरफ ले जाता है। फिर है लहसुन, प्याज, गरम मसाले का सेवन, इससे भी आपका पसीना बदबूदार होता है। इसलिए संयमित मात्रा में ही इसका आप सेवन करें। और कई बीमारियां भी पसीने की बदबू की वजह बनती, जैसे डायबिटीज, किडनी, लीवर रोग और थायराइड ग्रंथि का अनियंत्रण भी आपके पसीने में बदबू करता है। और वाजिब तौर पर अगर आप योगाभ्यास करते हैं तो डायबिटीज, किडनी, लीवर, थायराइड आपका संतुलित रहता है और पसीने की बदबू को आप मैनेज कर सकते हैं। और इसके अलावा जेनेटिक कारण भी है। और योग ये भी कहता है कि कई कई लोग सब तरह से तैयारी करते हैं फिर भी जेनेटिक वजह से उनके पसीने में खास तरह की बदबू होती है, जिसको भी आप योग, कई सारे अध्ययन है कि जेनेटिकल रिफॉर्म भी योग करता है। तो इन तमाम चीज़ों का आप रखें ख्याल। और योग में यम नियम एक हिस्सा है जिसमें कहा गया नियम का हिस्सा है कि शौच पहला जो अंग है नियम का, यानी सफाई। तो आप ठीक ढंग से स्नान करें, साफ सफाई का ख्याल रखें, एंटीबैक्टीरियल सोप का इस्तेमाल करें, साबुन का इस्तेमाल करें, जिससे पसीना आपका जो बैक्टीरिया पनपता है वो समाप्त हो सके। और मैंने बताया कि बदबूदार पसीना कहाँ उपजता है? आर्म पे आपके इस प्यूबिक एरिया में। तो यहाँ पर जो हेयर है उसको साफ करें, क्योंकि हेयर में क्या होता है कि आपका पसीना स्टोर हो जाता है, ज्यादा देर तक वो भाप में उड़ नहीं पाता है। तो बैक्टीरिया को एक अच्छा घर मिलता है, वहां पर वो पनप पाता है और पसीने को बदबूदार बनाता है। तो ऐसे सब जगह पर जो गुप्त स्थान है वहां के हेयर को आप समय समय पर रिमूव करते रहें, साफ सफाई की कार्य करें। और जो कॉटन क्लॉथ है उसमें क्या होता है, आपका पसीना आसानी से सूख जाता है। तो इसलिए इस तरह के कपड़े जो भारतीय परिधान जो पहले से घोषित थे हमारे देश में, जिस तरह का टेम्परेचर रहता है उसके हिसाब से पहने, यानी यौगिक लाइफ स्टाइल और योग अभ्यास से आप अपने पसीने की बदबू को दूर कर सकते हैं। सिर्फ केमिकल जो छिड़काव आजकल करते हैं, कई तरह की कंपनियों ने निकाला है, उससे पसीना की बदबू तो जाती है, लेकिन कई तरह के आपके ब्रेन में वो जो केमिकल श्वासों के जरिए पहुंच करके आपके लंग्स में और कई तरह का जो एलर्जिकल रिस्पॉन्स है उसको बढ़ा सकता है। उससे आप बचें। और जो योग का शौच है और जो चिंता अवसाद को दूर कर जो पसीने को, बदबू को कंट्रोल करने का यौगिक तरीका है उसको अपनाते रहिए। साथ ही साथ जाते हुए मैं कह दूं, कभी भी मत ये समझिए कि ज्यादा पसीना से आपका कैलोरी बर्न होता है और वो आपको ज्यादा अच्छा से वेट लॉस करता है, ये एक भ्रम है, उससे भी दूर रहिए। इस पर कभी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। आज इतना ही, धन्यवाद। अपने आपका ख्याल रखें और नियमित योग अभ्यास करें। जय।